लानत है आपके ऊपर, धिक्कार है आपके ऊपर। अगर घुसपैठिए आपकी सरकार होने के बावजूद अगर आ रहे हैं तो जो प्रधानमंत्री चोरी से गद्दी पे बैठा हुआ है उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी से तो बनी है। वोट चोर गद्दी छोड़, रिटायरमेंट के बाद भी खींच लाएंगे। और जहां वोट कांग्रेस को पड़ता है आप वहां सारे वोट काट रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जो जितने लोगों के नाम काटे गए हैं अब आधार के साथ उनके नाम जोड़े जाएंगे। पहले आधार को वैलिड नहीं माना गया था। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो वोट जो कटे हैं उनको तो खैर जोड़ना पड़ेगा, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है देश में। कभी कहते हैं आधार जरूरी है, कभी कहते हैं आधार जरूरी नहीं है। हो क्या रहा है आप समझना पड़ेगा देश को कि आज अगर बिहार में हो रहा है तो कल को कहीं भी हो सकता है, और हुआ भी है। ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी से तो बनी है। नहीं, आप मुझको ये बताओ कि पहले ऐसी दिक्कत थी। मगर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप चोरी कितनी छुपा लो, चोरी तो एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। वोट चोर गद्दी छोड़, क्यों डर है? मतलब किस बात का डर सताया हुआ है? हैं? राज्यसभा में आप चौथी रो में चले जाते हो लोकसभा में, और राज्यसभा में 1-1 मिनट के लिए बात में अपने 3 वो कानून को लेकर बातचीत करते हो। ऑनलाइन गेमिंग है, मतलब आप बताओ देश को बर्बाद करने वाले मतलब कानून लेकर आ रहे हो। अरे कानून लेकर आओ, रोजगार के लिए बात करो, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो, आप डेवलपमेंट की बात करो। आप क्या बात कर रहे हो? ऑनलाइन गेमिंग से क्या युवाओं का भला होने वाला है? ये तो बता दो मुझे। तो आप लोग इज्जत ही नहीं कर रहे प्रधानमंत्री की इज्जत। आप मुझको ये बताओ, जो प्रधानमंत्री चोरी से गद्दी पे बैठा हुआ है उसकी इज्जत होनी चाहिए। 10 बाई 10 के कमरे के अंदर 80 वोट, 250 वोट कैसे आ रहे हैं? आप मुझे बताओ ना कैसे आ रहे हैं? और जहां वोट कांग्रेस को पड़ता है आप वहां सारे वोट काट रहे हो। कैसे जिंदा हो गए ये लोग? कैसे राहुल जी से मिलने आ रहे हैं जो मरे हुए लोग हैं, जो बीजेपी ने उनको मृत घोषित कर दिया? कैसे? बस लेकिन चुनाव डर तो है। और चुनाव आयोग को तो जो राहुल जी ने कहा है ना वो बहुत बढ़िया कहा है। जो पहले तो ये डराने वाला काम करते हो, शपथ पत्र चाहिए। आप राहुल जी शपथ पत्र मांगोगे? आपको देना पड़ेगा शपथ पत्र। रिटायरमेंट के बाद भी खींच लाएंगे, हर उस आदमी को खींच लाएंगे जिसने देश को बर्बाद किया है। कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, जिसको देश ने बर्बाद किया है उसको खींच लाएंगे भाई। चुनाव आयोग कह रहे धमकियों से डरेंगे नहीं। धमकियों से तो हम नहीं डर रहे, वो धमकियां दे रहे हैं। वो राहुल जी को धमकियां दे रहे हैं। आप कहते हो कि वीडियो फोटोग्राफ हम शेयर नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए? क्या आप बुर्का उठा के लोगों को चेक कर रहे हो, महिलाओं को चेक कर रहे हो आप? हैं? आज आपको डर सता रहा है। चंडीगढ़ में वो मैसी वाला कांड पता नहीं चला आपको? अगर वो कैमरा नहीं लगा होता तो वो चोरी भी नहीं पकड़ी जाती। क्यों? आपको साझा करने में दिक्कत क्या है? बहन बेटियों का वीडियो दे देगा चुनाव आयोग कह रहा है। अरे बहन बेटियों की तो इज्जत ये खराब कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं। इनके कार्यकाल में लूटी जा रही हैं। देखिए बहन मनीषा का क्या हाल किया। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक दिन डेटा है ये कई हजार महिलाओं के साथ रेप होता है, लाखों महिलाओं के साथ रेप होता है। क्या इनके कार्यकाल में रुके? आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या इनके कार्यकाल में रुकी? ये कहते घुसपैठिया आ रहे हैं। तो 10-11 साल से आप सत्ता में बैठे हो। लानत है आपके ऊपर, धिक्कार है आपके ऊपर। अगर घुसपैठिया आपकी सरकार होने के बावजूद अगर आ रहे हैं तो या तो आपके लोग मिले हुए होंगे। कानून कैसे लेकर आ रहे हो आप? हैं? जब माहौल आपको पता है कि खराब हो रहा है तो आप ये स्ट्रीट डॉग्स वाला मुद्दा लेकर आ जाते हो आप। अब आप बताइए, दिल्ली की सीएम को भी आपने पिटवा दिया। मोदी जी पिटवा दिया। अरे वो कौन पिटवा रहा है? कौन? आप मुझे बताओ। अगर ये आपके कार्यकाल में हो रहा है तो धिक्कार है आप। अब माहौल मतलब आपको डाइवर्ट करना आता है। स्ट्रीट डॉग्स का डाइवर्ट करना आ रहा है जब चोरी पकड़ी जा रही है तो।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो तो सकता। बौखला गए हैं कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, मोदी जी के नए कानून हम से। बौखला गए। हाँ, अरे आंखों में आके डाल के सवाल तो कर रहे हैं, हाँ। जवाब दे दो ना आंखों में आके डाल के। पहली रो से चौथी रो में क्यों जा रहे हो आप? किस बात का डर है? चोरी करता है वो डरता है, वोट चोरी इसलिए इन्होंने करी है इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो बिहार में एसआईआर लेकर आ रहे हो आप, इस सरकार को निरस्त करो, फिर एसआईआर लेकर आओ पूरे देश में, तब काम करो। जेपी जी इनको चुनाव डर सिर्फ एक ही बात का है भाई, मैं आपको बता दूं हम्म। कि सत्ता जाने के बाद जो हासिल इनका होगा, कहाँ जाएंगे? पाताल में भी जाएंगे ना, वहां से भी खींच लाएंगे। मैं बता दूं आपको, पाताल से भी खींच लाएंगे। झोला चुनाव उठा के आयोग भी चल रहे हैं। और चुनाव सुनो, झोला, अरे झोला तो चेक करा तभी तो चोरी पकड़ी गई है इनकी। अगर झोला चेक नहीं करा होता तो चोरी पकड़ी नहीं जाती। ये कहते ना, अरे हम तो फकीर आज में झोला उठा के चल देंगे जी। चेक हो गया ना झोला, वोट चोरी हो गई। सोचिए, देश का पैसा लूट लिया इन्होंने, और कानून कैसे कैसे लेकर आ रहे हो, निराधार कानून लेकर आ रहे हो जिनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजेंगे। कौन भ्रष्टाचार? अरे खुद भ्रष्टाचार। मैं CMO, कहना चाहता हूँ, PMO। सुनिए, आप मुझे बताइए, अमित शाह जी कौन थे? गृह मंत्री। गृह मंत्री अब है ना, जी। पहले तड़ीपार थे। कानून उन पे लागू होना चाहिए। तो उसमें तो सब रहेंगे। क्या तड़ीपार? सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो उन्होंने गलत किया तो इस्तीफा दो। 75 साल का कानून ये लेकर आए थे ना मोदी जी, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? खत्म करो। खैर अब तो वैसे भी इनकी, भैया ये तो भीख की सरकार है। मैं आपको बता दूं, अपाहिज सरकार है, लंगड़ी सरकार है। कभी भी भाई साहब, कभी भी वो जो बैसाखी है ना, वो कभी भी निकल जाएगी। मजबूत सरकार। बता दूं मैं, मजबूत सरकार तो इनकी 283 में थी, 303 में थी, तब इन्होंने देश का भला नहीं करा। अब 240 में देश का भला कर देंगे ये। अपाहिज सरकार अब कर देगी भला। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 2 करोड़ रोजगार, आज कोई बात नहीं होती। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कानून ला रहे हैं, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? क्या कानून उसमें लेकर आ तो रहे हैं? सब CM, 30 PM दिन सब में रहेंगे। अगर जेल मैं कहना जाएंगे। चाहता हूं, क्यों आपको करना है? अरे आप पहले जो वादे किए थे, जो मोदी की गारंटी के वादे थे, नहीं जो टूटेगी झुग्गियां, कैसे टूट गई झुग्गियां? और झुग्गियां कहाँ टूटी? जहां इनकी बीजेपी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। आप मुझे बताइए, जहां कांग्रेस सरकार है वहां क्यों नहीं टूट रही? अरे कांग्रेस बसाने का काम करती है भाई, उजाड़ने का काम तो ये करते हैं, मगर वोट चोरी और गद्दी छोड़ो। वोट चोर, गद्दी छोड़। ये आपको- सुने, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, उनको माफी मांगना पड़ेगा। अच्छा, या नहीं तो 10 बाई 10 के कमरे में 80 वोट आप ला रहे हो, 250 आप ला रहे हो। ये जो तमाम जहाँ इनकी जो कोठियां हैं, हाँ। जो लोग जो इनके सांसदों को मिली हुई है, इनमें भी भाई साहब वोट देखिए कितने कितने हो रखे हैं, कैसे हो गए मुझे बताइए आप।